सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की पुलिस के बीच बीते 24 घंटे से जो टकराव चला, उसने कानून, राजनीति और प्रशासन तीनों को एक साथ सुर्खियों में ला दिया। मामला 3 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते यह घटनाक्रम हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया। अब गतिरोध खत्म हो चुका है, लेकिन कई सवाल पीछे छोड़ गया है। पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब दिल्ली पुलिस की एक टीम शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र में पहुंची और एक होटल में ठहरे 3 युवाओं को हिरासत में ले लिया। ये वही लोग थे जिन्होंने दिल्ली में हुए AI समिट के दौरान अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया था। आरोप है कि गिरफ्तारी की इस कार्रवाई की जानकारी स्थानीय हिमाचल पुलिस को पहले से नहीं दी गई। यही बात टकराव की सबसे बड़ी वजह बनी। हिमाचल पुलिस ने इस प्रक्रिया का उल्लंघन माना और दिल्ली पुलिस की टीम को रोक लिया। मामला कोर्ट पहुंचा, जहां से दिल्ली पुलिस को ट्रांजिट रिमांड भी मिल गया, लेकिन इसके बाद भी तनाव खत्म नहीं हुआ। शिमला से बाहर निकलते समय शोघी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को दोबारा रोक लिया गया और किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया गया। दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने खड़ी दिखाई दी और देर रात तक बातचीत और कानूनी प्रक्रिया चलती रही। रात में तीनों आरोपियों का मेडिकल कराया गया और फिर उन्हें मजिस्ट्रेट के घर ले जाया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी मिली। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस को कई घंटों तक आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिली। हिमाचल पुलिस डिजिटल सबूतों की कॉपी मांग रही थी, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना था कि वो कानूनी प्रक्रिया पूरी कर चुकी है और आरोपियों की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। स्थिति उस समय और उलझ गई जब सबूतों से भरी एक गाड़ी को बैरिकेड कर दिया गया। चाबी मांगी गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने देने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि सीजर मेमो कोर्ट के सामने पेश किया जा चुका है और ट्रांजिट रिमांड उसी आधार पर मिला है। आखिरकार जब सीजर मेमो की कॉपी साझा की गई, तब जाकर रास्ता साफ हुआ और दिल्ली पुलिस की टीम आरोपियों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना हो सकी। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। कांग्रेस ने इसे केंद्र की दमनकारी कार्रवाई बताया और कहा कि शांत प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इसके साथ ही गिरफ्तार किए गए लोगों के वकील ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा कि सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जबकि दिल्ली पुलिस का पक्ष है कि अदालत से अनुमति लेने के बाद ही आगे की कार्रवाई की गई। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया दिल्ली में तय होगी। ये टकराव केवल 3 लोगों की गिरफ्तारी का मामला नहीं रहा, बल्कि इसने ये सवाल भी खड़ा किया कि अलग अलग राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय किस तरह होना चाहिए। क्या किसी राज्य में जाकर कार्रवाई करने से पहले स्थानीय पुलिस को सूचना देना जरूरी है? क्या ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद भी ऐसी स्थिति बन सकती है? इन सभी पहलुओं पर अब चर्चा तेज हो गई है। हालांकि 24 घंटे चले इस ड्रामे का अंत हो चुका है और दोनों पुलिस टीमें अपने अपने रास्ते पर लौट गई है।